एक बार एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक छोटा सा चिड़िया इधर उधर भागने के बजाय अपने छोटा सा चोंच में पानी भरकर डालने लगी। 2-3 बार ऐसा करने के बाद गांव वाला को ये दृश्य दिख गया और वो लोग भी सोचे क्यों ना हम भी इस छोटी चिड़िया की तरह पानी डाले आग में, शायद आग बुझ जाए। वो चिड़िया को देख के बड़ी बड़ी पात्रों में पानी भरकर डालने लगी। कुछ ही समय पर आग बुझ गई। सबने मन में शांति पा ली। ये सारा दृश्य एक कौवा ने देख रहा था। वो चिड़िया को बोली, ये आग तेरा पानी डालने से अगर बुझ जाती तो इंसान का क्या जरूरत, हम बढ़िया भाव से क्यों आगे गई। इस बार चिड़िया बोली, तुम सही बोले हो, मेरे अकेला का काम ये नहीं है। विभीषिका की तरह बढ़ते हुए आग को देखकर मुझे सिर्फ एक डर लगा था, शायद गांव के बाद जंगल में अगर आग पहुंच गई तो मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले क्यों ना हम ये आग को बुझा देते। यही सोच के हम आग को बुझाने के लिए छोटा छोटा छोंच में पानी भर के डालने लगे। मुझे देख के इंसान अगर आग को बुझा लिए तो उन लोगों का घर भी बच गया। तुम मुझसे बड़े होके दूर खड़ा मजा देख रहे थे, जैसे कोई प्ले हो रहा हो। क्यों? कौवा बोली, हम क्या करते, हमारा जीवन में भी ऐसा कुछ लोग हैं जो हमारा मुसीबत के समय बस खड़ा होकर हमारा बर्बादी का तमाशा देखते हैं, और कुछ लोग इन छोटी चिड़िया की तरह छोटी छोटी सहयोग करते रहते हैं। जो लोग ऐसे तमाशा देखने की अभिप्राय रखते हो उन लोगों के लिए बोलती हूँ, तमाशा मत देखो, कोशिश करो किसी की मदद का, क्या पता आपके जीवन में भी कोई बड़ी खुशी ला सकता है। सहयोग कितना भी छोटा हो, फायदा लेके आते हैं आपका जीवन में। सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे की दर्द, गुस्से के पीछे की प्यार और मौन रहने के बजाय समझ सके। पेड़ कभी डाली कटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ कटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। दवाई जैसे बीमारी में काम आता है, शरीर सुस्त रखने के लिए। दुख आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर मजबूत बनाने के लिए आता है। अपनों में छुपी गैर और गैरों में छुपी अपनों का पहचान करवाने आता है। जीवन का कुछ सही सीख है दुख, इसलिए दुख से घबराए नहीं, दुख का स्वागत कीजिए। दुखों का स्वागत करने से दुख खुशी से बदल जाता है। हम भारतीय जब कुछ ठान लेते हैं तब वो करके रहते हैं, चाहे वो आज़ादी का लड़ाई हो या किसी सपना साकार करना हो, कोई हमें रोक नहीं पाता है। एक बार सोचिए तो, एक टांग लेके इंसान जब इंग्लिश चैनल पार कर सकते हैं तो क्या मुसीबत और मुश्किलें उनकी लाइफ में नहीं आया था? क्या टांग कटने की वजह से उसका मन में दुख नहीं आया था, तकलीफ नहीं हुआ था उस दर्द से? ये दर्द को हरा के, इस मुश्किल को हरा के जब कोई लड़का एक टांग लेके इंग्लिश चैनल को पार कर सकता है तो हम क्यों अपना सपना पूरा ना कर सके? चाहे कितना भी मुश्किल हो, मुसीबत आए लाइफ में,
सपना तो पूरा होगा। मुसीबत में घबराने से कुछ नहीं होता है, कामयाबी दूर भाग जाता है। मुसीबत में डट के खड़े रहने से और तकलीफ को जूझ के एक नया इंसान का जन्म होता है अपने अंदर, जो कामयाबी का रास्ता दिखाता है। वो लोग कितना मुसीबत के बाद खुद को एक कामयाब इंसान की तरह देखते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं जो कैसे कामयाब हुआ जाता है। अगर ऐसा कुछ लोग नहीं होता, हमारा जीवन में कोई भी नया मोटिवेटर कोई भी नहीं होता। शिक्षा हम लोगों को मजबूत बनाता है, चाहे वो शिक्षा किसी भी तरह का हो। हम सीखते हैं उन लोगों को देख के जो हमारा पहले कुछ ना कुछ काम करके गया है, जीवन में जीने का उद्देश्य बताया गया है। हम सब किसी न किसी धर्म को मानते हैं। कोई हिंदू है तो कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है तो कोई बौद्ध है, कोई जैन है। हजारों धर्म का इंसान का इस भारत भूमि में वास करता है। तो कोई राम जी को मानते हैं तो कोई कृष्णा जी को। क्या राम जी ने लाइफ में दुख दर्द नहीं देखा? क्या कृष्णा जी ने अपना लाइफ में दुख दर्द नहीं देखा? मुसीबत में नहीं झेला? तकलीफ को सामना नहीं किया? क्या गौतम बुद्ध ने तकलीफ नहीं सही है? क्या गुरु नानक जी ने कष्ट नहीं उठाए? क्या महावीर जैन ने क्या दर्द नहीं सहा? ये सारा परेशानी से क्या ये लोग भाग गया था? यही लोग हमें सिखाता है जीवन जीने का मतलब। क्या जीसस क्रिस्ट ने तकलीफ के बजाय अपना दया धर्म छोड़ दिया था? नहीं। कितने बड़े, कितना वीर की महागाथा है इस भारत भूमि में। भारत भूमि का मिट्टी, जहाँ वीरों की खून, हवा में उनकी वाणी, भारत भूमि का लोग भीरू, ये सोचना ही तो नादानी है। एकता जिसका मिसाल है, हृदय उनका विशाल है। मुसीबत में जान प्राण निछावर नहीं आने देंगे कोई परेशानी। किसी भी रिश्ते में झुकना तो चाहिए, झुकने से रिश्ते में मिठास आती है, पर इतना भी मत झुको कि लोग आपको गिरा के आपके सर पे पाँव रख के चले। दिल के अच्छा लोग समझ पाते हैं कौन उसे दिल से चाहता है और कौन उसका दिल लेके खेल रहा है। उनका अच्छाई का फायदा उठा के उनका खुद का स्वार्थ पूरा करना है। सब कुछ जानते हुए भी वो लोग रिश्ता निभाते हैं, यही उनका खासियत है। कभी कभी ऐसे भी होता है, जंगल में शेरनी को पकड़ने के लिए बकरी को इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर शेरनी हो तो ये ध्यान जरूर रखना, कोई आपको पकड़ने के लिए आपका कोई कमजोरी इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अगर आप अपना कमजोरी को ही अपना ताकत बना लेंगे तो कोई आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता। जंगल में सुबह होने पर हिरन और शेर दोनों भागते हैं। हिरन अपनी जान बचाने से डरते हैं जो कहीं शेर ना उसे खा जाए, और शेर भागते हैं इसीलिए क्या अगर हिरन से तेज नहीं भागा जाए तो वो भूखा ना रह जाए। कितना भी भूखा रहे शेर फिर भी घास नहीं खाता है। कुछ इंसान ऐसा भी है जो कितना भी दुख आए वो तकलीफ स्वीकार करते हैं पर इज्जत नहीं गंवाना चाहता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। धोखा हमेशा वही मिलता है जहाँ भरोसा ज़्यादा हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम मुझे नफरत करो या पसंद करो, दोनों मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो हम तुम्हारे दिल में हैं, और नफरत करते हो तो हम तुम्हारे दिमाग में हैं। पर रहूँगा तो आपके पास ही है। बात कम होती है हमारे बीच, पर प्यार का भी कम नहीं होता। दर्द जानने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे महसूस नहीं होती, और प्यार जताने के लिए बातों की बस खामोशी काफ़ी होता है जो दर्द समझने के लिए।